अंताली के युद्ध की तैयारी ऐसी थी मानो कोई विवाह उत्सव हो। वीर आलाजी ने अपने योद्धाओं को दूल्हों की तरह सजाया, सिर पर तुर्रा कलंगी, शरीर पर मोती जवाहरात और सबको भरपेट भोजन कराया। गर्व से उन्होंने कहा, आज हमारी मृत्यु की सीढ़ी आ गई है, चलो इस जंग को ब्याह की तरह लड़े। और फिर जैसे दूल्हा तोरण पर आता है, वैसे ही आलाजी घोड़े पर सवार होकर सीधे शत्रु सेना के बीच उतर पड़े। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते मैदान नरक बन गया। तलवारें बिजली की तरह चमकने लगीं, कटे हुए शीश और रक्त की धाराएं चारों ओर फैल गईं। आला रावत ने अकेले ही हजारों विदेशी योद्धाओं का संहार कर दिया। इस युद्ध में रावजी के सबसे छोटे भाई आमदे जी की मृत्यु हो गई। उसी समय मां भवानी का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वे एक साथ कई रूपों में युद्ध देख रही थीं, कहीं बलिदान स्वीकार कर रही थीं, तो कहीं वीरों के साथ लीला कर रही थीं। उधर राजा रावजी की सेना गढ़ के द्वार तक पहुंच चुकी थी। अगला हमला रावजी नेगड़िया पर करते हैं। वहां नियाजी 6 महीने की नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की रानी नेतुजी उन्हें जगाने आती है, लेकिन नियाजी नहीं जागते। फिर नेतुजी नियाजी की मां लखमादे को नियाजी को जगाने के लिए बुलाती है, लेकिन वे भी उनको नहीं जगा पाती। फिर माता लखमादे के आदेश पर नेतुजी जल का पात्र लेकर तैयार हुई। उन्होंने 16 श्रृंगार किए और अपने पति नियाजी को जगाने के लिए महलों की ओर बढ़ने लगी। उसी समय आंगन में नियाजी के 2 पुत्र जग्गू और जगरूप या जोधा और जगरूप गेंद खेल रहे थे। उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। जैसे ही उन्होंने अपनी माता को झारी लेकर जाते देखा, वे उनके आगे आ खड़े हुए और बोले, माता जी, आज आप इतनी जल्दी और सज धज कर कहाँ जा रही हैं? नेतू जी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को जगाने जा रही हूँ। गढ़ पर संकट है और उन्हें युद्ध के मैदान में जाना है। नन्हे बालकों ने बड़े गर्व से कहा, माता जी, हमारे पिताजी को विश्राम करने दीजिए। अभी तो हम जीवित हैं, युद्ध करने हम जाएंगे। आप हमें बस 2 पल का समय दीजिए, हम दिखा देंगे कि नियाजी के वंशज कौन है। नेतू जी का कलेजा कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, अरे मेरे लाल, तुम तो अभी केवल 11 बरस के बालक हो। तुम इन भारी भालों और तलवारों को कैसे संभालोगे? शत्रु की फौज विशाल है। लेकिन बालकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हठ किया, नहीं माता जी, आप पिताजी को सोने दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। आज रण क्षेत्र में हमारे हाथों का हुनर देखिए। अंततः युद्ध के नगाड़े बज उठे। वे दोनों बालक अपनी अपनी सेना लेकर निकले। दृश्य अद्भुत था। मात्र 11 वर्ष की आयु में दोनों राजकुमार 500 घोड़ों की टुकड़ी के साथ रण क्षेत्र की ओर बढ़ चले। बाल वीरों के हथियार इतने तीखे थे कि शत्रु भी उन्हें देखकर सहम गए। जब वे रणभूमि में उतरे तो पूरी सेना दंग रह गई। ये छोटे बालक और स्त्रियां भी आज काल बनकर उतर आए हैं। दोनों भाइयों ने गढ़ के द्वार पर मोर्चा संभाल लिया। 3 दिनों तक उन्होंने शत्रु को भीतर कदम तक नहीं रखने दिया। तलवारों की मारकाट से आकाश धूल और धुएं से भर गया। थलेसर के मियाँ के साथ भीषण युद्ध हुआ। गहरे गड्ढे और लाशों से रणभूमि भर गई। लेकिन सच यही है, इतिहास उन्हीं का नाम लिखता है जो बलिदान देते हैं। राजा रावजी की अनंत सेना भी इन बाल वीरों के सामने गढ़ की दहलीज पार नहीं कर सकी।